आयुष का फोन। हेलो आयुष, क्या हुआ? तुमने इतनी रात को कॉल किया? सब ठीक तो है ना वहाँ पे? ठीक है, मतलब आयुष, हाँ क्या हुआ है? कुछ हुआ है क्या वहाँ पे? तुमने क्यों कॉल किया मुझे? शालू, तुम ना कल सुबह प्लीज यहाँ आ जाओ हमारे घर प्लीज। क्यों? क्योंकि मैं चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ लक्ष्मी भाभी के लिए। तुम आओगी तो लक्ष्मी भाभी के साथ रहोगी तो वो भी, तुम आओगी ना प्लीज शालू? हाँ हाँ, मैं जरूर आऊंगी, तुम चिंता मत करो। लेकिन आयुष, कुछ हुआ है क्या वहाँ पे? शालू, तुम कल आ ही रही हो घर, तो जब कल घर आओगी तो तुम्हें वैसे ही सब पता चल जाएगा। तो तुम आयुष, तुम जिस तरह से बात कर रहे हो ना, कुछ सही नहीं लग रहा है। मुझे बोलो ना आयुष, क्या हुआ है वहाँ पे? बस मैं शालू यही बोल रहा हूँ कि कल तुम आ ही रही हो, तुम आ जाओ तो कल पता चल जाएगा सब कुछ। ओके ओके। कट कर दिया। क्या हुआ होगा वहाँ पे? दी तो ठीक होगी ना? थैंक शालू आ रही है। शालू रहेगी भाभी के साथ तो भाभी शायद बेटर फील करेगी। भाभी को कल क्या क्या सहना पड़ेगा। मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ के जाओगी प्लीज 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 प्लीज, वादा करो ना प्लीज। हाँ लक्ष्मी, तुम माँ बनने वाली हो। मैं ऋषि के बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। लक्ष्मी, मैं तुम्हारे इस दर्द को, इस तकलीफ को समझ रहा हूँ, महसूस कर रहा हूँ दिल से, पर सॉरी, मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ। ऐसा कुछ नहीं कर पा रहा हूँ जिससे तुम्हें थोड़ा सा सुकून मिल जाए। मैं कभी नहीं चाहता था कि मैं तुम्हारे आंसुओं की वजह बनूं, कभी नहीं, लेकिन यही हो रहा है। मेरे ना चाहते हुए भी तुम्हारा दिल दर्द में है, तुम्हारी आंखों में आंसू है। सॉरी लक्ष्मी। ये आंसू तो अब मेरा भाग्य बन गए। अब इन्हीं के साथ जीना है मुझे। प्यार में यही दिए तुमने मुझे। क्या सोचा था और क्या हो गया? सोचा था हम एक नई शुरुआत करेंगे, अपने परिवार को नए मायने देंगे, लेकिन तुमने तो ऐसा नया दर्द दे दिया है ऋषि। मेरी जिंदगी के ही मायने बदल गए। कुछ होते हुए भी सब खत्म हो गया। लेकिन ये मत सोचना कि अब ये तुम्हारी पत्नी बन सकती है। नो चांस ऋषि। आई डोंट थिंक कि अब तुम्हारा लक्ष्मी से कोई भी रिश्ता होगा। कोई भी नहीं और कभी भी नहीं। फाइनली ये घर कल मुझे वो सब कुछ देगा जिसके लिए मैं कब से लड़ रही हूँ। प्यार, इज्जत, हक सब देगा, वो भी समाज के सामने। कल ये घर मेरे स्वागत में और सम्मान में सजाया जाएगा। बहुत हो लिए तुम्हारे गृह प्रवेश लक्ष्मी, बहुत सर पे चढ़ा लिया तुम्हें सबने इस घर में भाग्य लक्ष्मी कह कह के। पर अब इस घर का भाग्य भी मैं हूँ और भाग्य लक्ष्मी भी मैं हूँ। इसका सबूत तुम कल अपनी आंखों से खुद देखोगी। हाँ पारो, बस अपनी क्लासेस खत्म करके ना जल्दी से सो जाना, ठीक है? हाँ बेटा, यहाँ सब ठीक है। बस अपना और रोहन का ख्याल रखना, ठीक है? मैं करती हूँ फोन। अरे क्या कर रहे हो? अभी तक कंप्लीट नहीं किया ये। मैडम थोड़ा काम बचा है, जल्दी हो जाएगा। अरे जल्दी मतलब कब? पार्टी खत्म हो जाने के बाद होगा क्या? हो जाएगा मैडम, हो जाएगा। जल्दी करो, और भी तैयारियां करनी है। अनुष्का, ये सब क्या हो रहा है? ये लक्ष्मी, मैं बाद में बात करती हूँ, मुझे और भी काम है, मैं बाद में बात करती हूँ। एक मिनट में। लेकिन मैं बाद में बात करती हूँ लक्ष्मी। क्या हो रहा है ये सब? अचानक ही सजावट, ये सब
किस चीज की तैयारी चल रही है? लक्ष्मी लक्ष्मी एक्चुअली मुझे कैसा तुम्हें कुछ क्या हो रहा बता है? ये तैयारियां नहीं बताना चाहती हो तो कोई बात नहीं। मैं बस इसलिए पूछ रही थी क्योंकि मैं हेल्प कर देती अगर मेरी किसी चीज़ में ज़रूरत पड़ती तो बस इसलिए। मैं वही बताना। लक्ष्मी, तुमने हमसे कहा था कि तुम हमें अपनी माँ की तरह देखती हो और वीरेंद्र को अपने बाबूजी की तरह। तुमने कहा था कि इस घर में शादी करके तुम्हें सिर्फ ऋषि नहीं मिला, तुम्हें और रिश्ते भी मिल गए। तुम्हें तुम्हारे माँ बाबूजी मिले, पूरा परिवार मिला है, याद है ना? लक्ष्मी, हम चाहते थे कि तुम्हारी शादी हो ऋषि के साथ, लेकिन इस घर की बहू के रूप में हमने तुम्हें कभी नहीं चाहा। फिर भी तुमने पूरी कोशिश की। हमने खुद देखा है कि तुम हमारे बेटे के लिए हमेशा अच्छी रही। तुमने ऋषि के लिए अपनी जान की भी परवाह नहीं की, एक बार नहीं कई बार। और तुम्हें याद है, एक समय ऐसा भी आया जब हमने तुम्हें अपनी बेटी के रूप में स्वीकार कर लिया था, याद है? तो लक्ष्मी, आज उसी रिश्ते के नाते हम तुमसे कुछ कहना चाहते हैं, और जो हम कह रहे हैं वो तुम हमें अपनी माँ समझकर समझने की कोशिश करना। मैंने तो बस कुछ बोलो मत, सिर्फ हमारी बात सुनो और समझो कि तुम्हारी माँ तुमसे कह रही है।